नमस्ते आप सभी को। सनातन मीडिया चैनल में आप सबका स्वागत है। आप लोग से आग्रह है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। पश्चिम बंगाल में जब से चुनाव की घोषणा हुई है, पारा बहुत चढ़ गया है। हालांकि पारा तो पहले से चढ़ा हुआ था, लेकिन आज कुछ ज़्यादा चढ़ गया है। ऐसा लगता है कि दोनों पार्टियां, जो तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, पूरी तैयार बैठी थी अपने नई लिस्ट जारी करने का। तो ममता बनर्जी ने 294 विधानसभा सीट में 291 विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। और 3 सीटें जो उनकी सहयोगी पार्टी है, उसका नाम है भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा, उनको 3 सीट दी है। ममता बनर्जी की 291 विधानसभा जो प्रत्याशी है, उसमें मेरे पास जो है 52 महिलाओं को दिया है, SC ST को 95 दिया है और 47 माइनॉरिटी को दिया है। लगभग 47 जो वर्तमान प्रत्याशी है विधायक, उनकी टिकट काट लिया गया है। तो उसने फ्रेश और ताज़ा जो नए प्रत्याशियों का भी कई जगह दिया है, जिसमें एक उदाहरण है कल्याण बनर्जी के जो बेटे को भी टिकट दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी उम्मीदवारों की घोषणा कर दिया है। उसमें सबसे दिलचस्प ये है कि शुभेंदु अधिकारी को 2 विधानसभा सीटों पर उतारा गया है। एक नंदीग्राम, जहां पिछली बार उन्होंने ममता बनर्जी को हराया था, और दूसरा भवानीपुर, इस बार ममता बनर्जी प्रत्याशी हैं। तो यह देखना बड़ा दिलचस्प है कि ममता बनर्जी की पूरी तरह घेराबंदी भाजपा ने किया है। इस चुनाव के पहले के चुनाव से भाजपा ने बहुत सारी सबक सीखा है और इस बार उन्होंने बहुत सारी परिवर्तन किए हैं। एक परिवर्तन उसने ये किया है कि इस बार दूसरी पार्टियों से, विशेष तृणमूल कांग्रेस से जो लोग आ रहे थे धराधर पिछले चुनाव में, उसको इस बार नहीं लिया है। उन्होंने अधिकतर प्रत्याशी अपने कार्यकर्ताओं को बनाया है और अपने जो कैडर पर ही ज़्यादा भरोसा दिखाया है। दूसरा उसने परिवर्तन ये किया है कि सीधे सीधे ममता बनर्जी पर अटैक करना उसने कम कर दिया है, ताकि बंगाली अस्मिता और बंगाली प्राइड का जो कार्ड है वो खेल ना पाए। तीसरा उसने परिवर्तन ये किया है कि उसके पास कोई नेता नहीं था। जो ही मोदी और आगे बढ़ते हैं तो ममता दिखाती बहिर्गतों का नारा लगाती थी, उसके काट के लिए भाजपा ने इस बार जैसे 2 सीट पर उसने शुभेंदु अधिकारी को लड़ाया है। हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री पद प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन 2 सीटों से चुनाव लड़ा जो प्रत्याशी बना दिया है, ताकि लोग इस संदेश दें कि आगे हमारी जीत होती थी, शुभेंदु अधिकारी हमारे नेता बनेंगे। पिछले चुनाव ऐसा नहीं था, कौन नेता होगा ये तय नहीं था, लेकिन इस बार ये तय है कि नेता हमारा ये है। मुख्यमंत्री को बने न बने वो अलग बात, लेकिन इस बार नेता तय है, ताकि ममता बनर्जी ये कार्ड न खेल पाए कि बहिर्गतों मोदी अमित शाह दिल्ली से राज चलाएंगे। दूसरी बात, भाजपा ज़्यादा हिंदू कार्ड भी नहीं खेल रही है। उसको लग रहा है कि पूर्वी बंगाल यानी बांग्लादेश में जो घटनाएं घट रही है, उसका सीधा असर पश्चिम बंगाल में होगा और बिना कुछ कहे हिंदू ध्रुवीकरण हो जाएगा। एक और चीज़ जो इस बार पश्चिम बंगाल में भाजपा इस पर रणनीति बदली है, वो जो मुस्लिम बहुल सीट है उस पर अधिक मेहनत वो नहीं कर रही है, क्योंकि उसको मालूम है वहाँ जीतना नहीं है। तो उसने उसी सीट पर, जो सारे हिंदू बहुल सीट पर मेहनत कर रही है, जिससे क्या होगा, उसका मेहनत भी कम लगेगा और उसके परिणाम अच्छे आ सकते हैं। एक तो बहुत बड़ी घटना आप जानते हैं कि पिछले बार 8 चरणों में चुनाव होता है, इस पर सिर्फ 2 चरणों में चुनाव है। यानी ममता बनर्जी के जो गुंडे हैं, वो अब 8 बार वो नहीं जा सकते, वो सिर्फ 2 ही बार वो जगह बदल सकते हैं। तो सभी प्रत्याशी जो है, उनके सारे जो उनके जो बाहुबली है, वो सिर्फ अपने अपने क्षेत्रों में सिमट कर रह जाएंगे। और इस बार जो वोटर है, जो बूथ है, वो सभी कॉलोनियों में, जो प्रमुख क्षेत्रों में अलग अलग, जो खास कर जो सोसाइटियों में अलग अलग बूथ बनाए गए हैं, ताकि कोई तृणमूल कांग्रेस का जो लोकल लीडर, लोकल गुंडे ये नहीं कर सकते कि तुम वहाँ वोट मत डालो, आपका वोट पड़ गया है, वोट डालने की जरूरत नहीं है। तो लोग वहीं से उतरेंगे और अपनी सोसाइटी में वोट डाल देंगे। खास के कलकत्ता के जो भद्रलोक हैं, जो या तो वोट डाल नहीं पाते थे
या वोट डालते नहीं थे या ममता बनर्जी सपोर्टर थे। इस बार उसमें परिवर्तन होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। फिर ममता बनर्जी अपना जो पुरानी जो उनकी जो कार्ड है, पुराने जो उनकी लच्छेदार बातें हैं, बहुत सारी जो उनकी जो उनके झूठ और सने से बातें हैं, वो सब फैला रही है। सारे अधिकारियों को क्यों बदल दिया, ईद से पहले क्यों किया है, क्योंकि ममता बनर्जी पूरी तरह से इस्लामिस्ट हो चुकी है। तो उनको पूरी की पूरी ये राजनीति में उनको किसी भी तरह से हिंदू संस्कृति नहीं चाहिए। तो बार बार बंगाली संस्कृति की बात कर रही हैं, तो क्या बंगला संस्कृति बिना सनातन संस्कृति के उसका अस्तित्व है? अगर है तो क्या वो पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है? इस तरह की बातें, चूंकि भाजपा वाले भी चूंकि धीमीपना ज़्यादा है, तो भाजपा वाले प्रश्न पूछ नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये अभी तय नहीं कि वो चाहती क्या है। अब 68 लाख के लगभग वोट तो कट ही गए, बहुत सारे पेंडिंग में है। पिछली बार भाजपा और तृणमूल कांग्रेस में 62 लाख वोटों का अंतर था। सबसे बड़ी बात है कि वो उस भवानीपुर में जहाँ वो करीब 50-60 हज़ार वोट से जीती थी, इस बार उससे ज़्यादा वोट कट चुके हैं। तो ममता जी की जो स्थिति इस पर विकट है, लेकिन फिर भी वो कह रही हैं कि छाती ठोके 226 सीटों से हम 226 सीटें हम जीतेंगे। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कितनी सीटें जीतेंगे। और ये चुनाव जो पश्चिम बंगाल का विधान चुनाव है, भारत के इतिहास में भारत के भविष्य के लिए, बंगाल के भविष्य के लिए, हिंदुओं के भविष्य के लिए बहुत ही निर्णायक चुनाव होगा। इसको आप पानीपत की लड़ाई से तुलना करें, इसको आप बख्तियार खिलजी आगमन से तुलना करें, इसको आप बंगाल विभाजन से तुलना करें, कुछ भी करें, लेकिन ये चुनाव बहुत ही निर्णायक है। इस बार हिंदुओं को ये सोचना है, क्या पश्चिम बंगाल को पूर्वी बंगाल बनाए या पश्चिम बंगाल को बंगभूमि बने रहना है। ये तो निर्णय उनको हिंदू मतदाता को ही करना पड़ेगा। आगे हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी। तब तक के लिए नमस्ते।